This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. My name is Hamdan Iqbal. I have completed BS Honours in Mathematics from University of Education. Currently, I am doing job at PEF Head Office Lahore. Today, we will discuss Class 4, Chapter 2 Mathematics, Lecture number 1, which is Divisibility Rules. डिविजिबिलिटी रूल्स को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबल का मतलब क्या है। इसको अगर बाय डेफिनेशन हम रीड करें, व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर 0, देन इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसको आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास अगर कोई एक नंबर है और हम किसी इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो दूसरा नंबर पहले नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो हम कहेंगे कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर 3 है। मैं जब 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4, बिकॉज 3 जो है वो 12 को पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 12 इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल्स की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? फर्स्टली तो एग्जाम्स में हमारा टाइम सेव होगा। अब एग्जाम में टाइम कैसे सेव होगा? अब आपके पास जो है फॉर एग्जांपल छोटे डिजिट्स नंबर तो आप इजीली डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं तो देन आपके लिए डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विदाउट कैलकुलेटर। तो उसके लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। आप उस डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करते हुए डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं कि आया ये नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता। तो दूसरा इसकी जो मेन रीजन है हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ने की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, जो आगे हम जाके डिस्कस भी करेंगे, आपकी क्लास 5 में टॉपिक भी इंक्लूडेड है और इससे आगे भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक आना है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो डिविजिबिलिटी रूल है ये फैक्टर्स को बनाने में मदद देता है। हम क्विकली जो है इससे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और तीसरा, हम इससे मैथ की जो पजल्स होती हैं, जो भी पजल प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द डिविजिबिलिटी रूल्स एंड वी विल डिस्कस ओनली number 1 to 10 divisibility rules because it is included in your chapter. So rule of 1 का रूल बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि 1 जो है हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। 1 हर नंबर से डिवाइड होता है, तो डिविजिबिलिटी रूल इसका बिल्कुल सिंपल है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। अब रूल ऑफ 2 की बात करते हैं, यानी कि जो नंबर 2 है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आपने सबसे पहले देखना है जो भी आपको डिजिट दिया होगा, जो भी आपको नंबर दिया होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा आपने उसको फोकस करना है। अगर तो उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से होते हैं 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन चलते रहेंगे, जो 2 पे डिवाइड हो। अगर उसका लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का इवन नंबर है तो हम कहेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 43237, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7, तो वो तो ओड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास नंबर है 14656, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है और 6 इज एन इवन नंबर, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे, कि कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल है।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, आप उसमें क्या चीज देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। आपने उसके नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उन सारों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। कोई भी नंबर दिया है उसके डिजिट्स को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 723। मैं 7 को, अब इसमें कितने डिजिट है इस नंबर में? 3। मैं 7 को 2 में ऐड करता हूँ तो 9 आ जाएगा। 9 को 3 में ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 12। तो 12 क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 12 3 के टेबल में 12 आता है। 3 4 जा 12, तो इसका मतलब 12 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये पूरा 723 जो नंबर है हमारे पास, ये भी 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 145। क्या ये नंबर डिविजिबल है? हम इनके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 5 10। तो 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 10 आ रहा है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। 3 3 जा 9 होता है, तो वो लीव्स करेगा 1 रिमाइंडर, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये नंबर 145 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब जो भी आपके पास नंबर दिया होगा, आपने उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स आपने देखने हैं कि वो जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो आया वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। जो लास्ट 2 डिजिट से नंबर बनेगा वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर तो वो 4 से डिवाइड होगा तो हम कह देंगे कि वो पूरा का पूरा जो नंबर हमें गिवन है वो भी 4 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1562। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं? 62। अब 62 क्या 4 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है? हम डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे 62 को हम ऊपर रखते हैं, 4 को नीचे, तो 4 1 जा 4, 2 उधर कैरी जाएगा 22, और 4 के टेबल में तो 22 आता ही नहीं। 4 5 जा क्या होता है? 20। इसका मतलब ये 2 रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है 4 से। अगर इसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा 1562 नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 31624, ये हमारे पास एक नंबर है। इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं? 2 4। तो 2 4 24 बनेगा। अब 24 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 के टेबल में 24 आ रहा है। 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब अगर ये 2 डिजिट लास्ट डिविजिबल है तो ये पूरे का पूरा 31624 भी 4 से डिविजिबल है। नाउ नेक्स्ट टू द रूल नंबर 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अच्छा जी, इसका रूल बहुत ही आसान है। वैसे तो अभी तक हमने जितने रूल पढ़े हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एक बार रिवीजन करने पे या एक बार पढ़ने पे, प्रैक्टिस करने से इजीली याद हो जाएंगे। रूल ऑफ 5 क्या? कि जो नंबर आपके पास जो भी दिया हुआ है, आपने उसका लास्ट डिजिट देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो हम कहेंगे पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 40। अब 40 के लास्ट में लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 0, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। और 40 आपको पता है 5 के टेबल में आता भी है, तो डिविजिबल है। इसी तरह आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, 51213। 51213, अब इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 3। तो 3 क्या 5 से डिविजिबल है? 3 सॉरी, 3 जो है वो क्या 0 या 5 में से कोई डिजिट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि 0 या 5 लास्ट डिजिट नहीं है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो 51213 है ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर है 53435। अब जो इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5, तो इसका मतलब
ये पूरे का पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल। नाउ नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल है 6 का, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अब ये आपको पता है कि 6 के भी फैक्टराइजेशन हो सकती है, यानी कि इसके भी फैक्टर बन सकते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा आपके लिए ये वर्ड नया होगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी क्लियर करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे ही लेक्चर है। तो अभी फिलहाल के लिए हम फैक्टर्स की इस तरह समझ लेते हैं कि 6 हमारे पास इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे कि 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसका मतलब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 6। तो जो हम जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर तीसरा आता है, तो वो जो दो नंबर होते हैं असल में वो उसके फैक्टर होते हैं। अभी ये फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। मैं अभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये दो नंबर्स इंक्लूड है इस नंबर को बनाने के लिए 6 को, तो अब इसका डिविजिबिलिटी रूल भी 2 और 3 वाला लगेगा। यानी कि हमने 2 का रूल जो पढ़ा था और जो 3 का रूल पढ़ा था, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर वो 6 का रूल बनेगा। मतलब 2 का रूल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास अगर नंबर दिया हुआ है, तो अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। और जो हमने 3 का रूल पढ़ा था वो ये था कि कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है तो उनके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो हम कहेंगे कि वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये दो रूल्स हमने पढ़े थे 2 और 3 के। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 6 को हमने चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम पहले चेक करेंगे वो 2 से डिवाइड होता है। अगर 2 से डिवाइड होता है तो उसके बाद चेक करेंगे 3 से डिवाइड होता है। अगर 3 से भी डिवाइड हो 2 से भी डिवाइड हो तो हम कह देंगे कि ये नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये वाला जो रूल है ये आपका समझ ले प्रीवियस से ही लिंक करता है। अगर आपको 2 3 का रूल पता है तो आप 6 का रूल इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 28764। मैंने क्या बोला 28764। तो मैं सबसे पहले इस पे 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट इवन नंबर आ रहा है क्या है 4। तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर तो 2 से डिविजिबल है। अब मैं 3 के रूल पे चेक करूंगा, क्या करूंगा इनके सारे डिजिट्स को इस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लूंगा। तो मैं ऐड करता हूँ, हमारे पास 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा जी 17 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 23। उसके बाद 23 प्लस 4 कितना हो जाएगा 27। तो 27 3 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है 28764 ये 6 से भी डिविजिबल है। आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 24। अब 24 स्मॉल नंबर है, 24 का लास्ट डिजिट क्या है 4। तो 4 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होता है। तो ये तो 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 4 क्या होता है 6। तो 6 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 3 से डिवाइड। तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है 24। इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट टू द रूल नंबर 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अच्छा, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है 7 का। अच्छा, मैंने इसको एक्सेप्शनल केस क्यों कहा, अब ये एक प्राइम नंबर, इससे पहले भी हमारे पास प्राइम नंबर आए थे 2 3 5, ये भी प्राइम नंबर थे। लेकिन जो 7 है वो भी एक प्राइम है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है। जो आपके ग्रेड आपका जो ग्रेड है आपकी जो क्लास है, इसमें इसका असल में एडवांस एक रूल है और एक फॉर्मूला है जो 7 के लिए बनाया गया, यानी कि 7 को डिवाइड करने के लिए। और वो भी कभी कभी पूरा हर मेथड पे या हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका प्रॉपरली हम कह दें, अगर कह दें कि जी इसका कोई रूल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता,
जिससे हम बता सकें कि 7 पूरा पूरा डिवाइड हो किसी नंबर को कर रहा है। तो इसका एज सच कोई रूल नहीं है, मतलब कि हमें ये खुद चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर हमें दिया है वो 7 से डिवाइड करता है या नहीं, 7 के टेबल पे आता है या नहीं। यानी कि अगर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड करता है, कोई बड़ा नंबर भी हो तो कोई मसला नहीं, आप उसको डिवाइड करके देख लें। आपको डिवीजन मेथड पता है, आप डिवाइड करें, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कह देंगे जी ये 7 से डिविजिबल है। अगर नहीं आता तो आप कहेंगे नहीं है डिविजिबल, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 21। अब 21 को मैं 7 से जब डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 7 3 21 होता है और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 7 को डिवाइड करता है, सिंपल। अब मेरे पास दूसरा नंबर है 29। अब 29 पे को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 1 7 7 2 14 7 4 28 आता है, ठीक है। 7 4 क्या आता है 28। तो अब ये 28 29 में से जो 28 माइनस होगा तो एक 1 इसका रिमाइंडर लीव करेगा, 0 नहीं आया रहा रिमाइंडर, इसका मतलब ये जो 29 नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 8, यानी कि 8 की डिविजिबिलिटी का रूल हम अब पढ़ते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल भी थोड़ा सा 4 के, जिस तरह हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिलेट करता है। अब उससे कैसे रिलेट करता है, हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के अगर वो 4 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड करेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हमने लास्ट 3 डिजिट्स देख रहे हैं। कितने डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं कि वो 8 से डिवाइड करते हैं या नहीं। अगर तो लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड करते हैं तो हम कह देंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1000। अब 1000 में लास्ट 3 डिजिट तो 0 आ रहे हैं। अब 0 क्या 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि 0 8 से डिविजिबल कैसे हो सकता है। देखिए, आप कोई भी नंबर लें, आप उसको 0 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखिए आपके पास 0 कुछ भी नहीं है, आपके पास 0 क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो आप उसको किसी किसी आपके पास कोई अमाउंट से डिवाइड कर रहे हैं या किसी से करना चाह रहे हैं तो आपके पास फिर भी कुछ नहीं रहना, क्योंकि देखिए ना उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि 8 जब 0 से डिवाइड होगा किसी ऐसे नंबर से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो वही नंबर दे देगा 0 जिसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा उसको। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि 0 जो है ना वो हर नंबर 0 को डिवाइड कर कर सकता है, हर नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि अच्छा, अब इसमें दो चीजें कंफ्यूज करते हैं बच्चे। वन वन जो डिविजिबिलिटी रूल है 1 पढ़ा था ना हमने, में था कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, कि हर नंबर 1 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, हर नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है। समझ आ, इसमें दो फर्क है। अब 1 डिविजिबल है हर नंबर से, यानी कि 1 हर नंबर 1 से क्या होता है डिवाइड हो सकता है। लेकिन जो हर नंबर है वो 0 से 0 को डिवाइड करता है। क्या करता है, 0 को डिवाइड करता है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत थी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 0 है तो वो 0 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब 8 जो है वो 0 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, 1000 जो है वो 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 42712। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स हमने देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट्स क्या बनते हैं, 712, 712। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करके। अब क्योंकि 7 फर्स्ट डिजिट जो है छोटा है 8 से, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमें इकट्ठे 2 डिजिट फर्स्ट लेने पड़ेंगे डिवाइड करने के लिए। तो 8 का टेबल हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 71 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 8 8 का क्या होता है 64, 8 8 का 64 होता है। 8 9 का 72 हो जाता है तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो इसका होता है 64। हम डिवाइड करें 8 8 का 64 आ गया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर लीव करेगा, 64 में से हमारे पास 6 और 1 7, यानी कि 7 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। 71 में से 64 निकालेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। आगे अब 7 के 2 है, अगला डिजिट क्या बन रहा है 72। तो आपको पता है कि 8 9 का क्या होता है 72।
तो आपका इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 4 2 7 1 2 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अब हम रूल ऑफ 9 पढ़ते हैं। अब 9 का क्या रूल है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 उन नंबर्स को डिवाइड करता है। जब मैं डिविजिबल की बात करता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर जो हम बात कर रहे हैं कि जिस जिस नंबर का रूल पढ़ रहे हैं वो डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा इसमें चीजों को फोकस करना है कि जो नंबर है वो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है जिनके हम रूल्स पढ़े हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 9 का मतलब ये है कि 9 जो है वो बाकी नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 9 का रूल ये है सिंपल, जैसे हमने 3 का रूल पढ़ा था ये भी उससे रिलेट करता है। 3 का रूल क्या था कि अगर हम कोई डिजिट नंबर दिया है हम उनके डिजिट्स को ऐड कर दें, अगर वो ऐड करने के बाद जो आंसर आए वो 9 से डिवाइड होता है तो हम कह देंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, यानी कि 9 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 229। अब मैं इन तीनों नंबर्स को क्या करूंगा, ऐड 2 + 2 + 9, ये 2 + 2 करूंगा 4, 4 + 9 13 आ जाएगा। तो 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का आपको पता है कि सिर्फ दो डिवाइड होते हैं, मानो रेड सेल। इसका मतलब ये 9 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। वैसे भी हम अगर 9 13 से डिवाइड करके देख लें तो क्या आएगा जी, 9 1 ज़ा 9, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 4। तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये जो नंबर है 229 ये 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 21432 हमारे पास ये एक नंबर है। हम इन सारे इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10 और 10 + 2 12। अब ये भी जो नंबर है ये 12 जो है ये डिविजिबल है या नहीं 9 से, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, 3। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी जो है वो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 432। अब मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, 4 + 3 7, 7 + 2 9। अब 9 जब 9 से, 9 तो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो 432 है ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब रूल ऑफ 10 पढ़ते हैं। 10 का रूल क्या है, अच्छा अब नंबर कोई भी, जैसे हमने 5 का रूल पढ़ा था उसी तरह ये 10 का रूल उससे रिलेट करता है। अब कोई भी नंबर आपके पास है वो कब 10 से डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ बात की लास्ट डिजिट 0 होगा, लेकिन 5 में हमने क्या देखा था जब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 पढ़े थे, वहां पे लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का 0 है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 60। 60 का लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो इसका मतलब ये 10 से डिवाइड होगा। अब मेरे पास एक और नंबर है 75, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ ये 5 से डिवाइड जरूर होता है लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अ, इसके इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों के लिए तैयार की है। तो टीचर्स इनको स्टूडेंट से क्लास में परफॉर्म करवाएं, कुछ क्वेश्चंस इनको क्लास में करने के लिए दें ताकि इनकी प्रैक्टिस हो, और फिर जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करें उनको हमारे साथ डिस्कस करें। और दूसरा ये कि इसमें जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी ऐड कर दिया वो टीचर्स के लिए है, ताकि वो जब इनकी एक बार इस पूरे लेसन की, इस पूरे लेक्चर की प्रेपरेशन हो जाए और स्टूडेंट्स इस पर पूरी तरह ग्रिप हासिल कर लें, तो उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है कि वो स्टूडेंट से एक टेस्ट लें ताकि उनकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके कि आया उन्हें वाकई इस टॉपिक की क्लियरली समझ आ गई है या नहीं। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों ने
टीचर्स आप लोगों ने स्टूडेंट से क्लास में परफॉर्म करवानी है, जो प्रॉब्लम्स हो वो आपने उनके साथ डिस्कस करनी है, और उसके बाद इनसे कुछ क्वेश्चंस इनको होमवर्क में देने हैं। देन नेक्स्ट पे जो है आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट है, जो कि 20 मार्क्स का है, 25 मिनट्स का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट्स को या टीचर्स को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, तो मैं जो वर्ड प्रॉब्लम एक दो ऐड की हैं उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसको किस तरह आप सोल्व करवा सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है इसकी, वो कहता है कि अ स्टूडेंट रोट द नंबर 945, इज इट डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ, शो हाउ। कहता है कि एक स्टूडेंट ने नंबर लिखा 945, क्या वो 3 और 5 से दोनों से इकट्ठा डिविजिबल है या नहीं, और अपनी वर्किंग को आप शो करें। तो सिंपल ये है कि इसमें आपने क्या करना होगा, पहले 945 को 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है, और देन 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करना है। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो आपने बता देना है कि वो ये 945 जो है पूरा डिविजिबल है दोनों से। अगर नहीं है तो देन आपने तब भी बता देना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा हैज 1000 पेंसिल्स, कैन शी डिवाइड देम इक्वली इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। कहते हैं कि सारा के पास 1000 पेंसिल्स हैं, क्या वो इन 1000 पेंसिल्स को इक्वली 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती है। यूज द डिविजिबिलिटी रूल टू एक्सप्लेन। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि सारा के पास अगर 1000 पेंसिल्स हैं तो वो क्या कह रहा है कि वो इनको इक्वली डिवाइड करना चाह रही है। कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। अच्छा, अब उसने इसके इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपाया हुआ। 4 ग्रुप्स का मतलब क्या है कि हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 लगाना है। क्या लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अगर तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा तो हम कह देंगे कि ये जो 1000 पेंसिल्स हैं इनको 4 इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अगर वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इन पेंसिल्स को 4 इक्वली ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में आपके साथ बात होगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे होगा। तब तक के लिए आप इसकी रिवीजन करें और इसकी प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट स्टूडेंट से परफॉर्म करवाएं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।